नमस्कार दोस्तों, मैं बापी बनर्जी अपने सहयोगी बिरजेश इलाही अंसारी के साथ आपके सामने हाजिर हैं आसनसोल टाइम्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आसनसोल टाइम्स हमेशा से जनता से जुड़े मुद्दों मसाइल को उठाता रहता है और ऐसे मुद्दों को आपके सामने लाता है जो जिनका सीधा ताल्लुक़ जनता से है, आपसे है। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे तरन्नुम परवीन नामक एक महिला से। ये फ़िटनेस ट्रेनर हैं, CPR सर्टिफाइड फ़िटनेस ट्रेनर हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये CPR सर्टिफाइड फ़िटनेस ट्रेनर क्या है और इनकी कुछ बातें सुनेंगे। आपको बता दें कि तरन्नुम परवीन जी का ताल्लुक़ आसनसोल के रेलपार इलाके से है। ये वही रेलपार इलाका है जो इन दिनों सुर्खियां बटोर रहा है कि यहाँ पे नशे का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। यहाँ का युवा ख़ुद को नशे में सराबोर कर रहा है, लेकिन उसी रेलपार की एक बेटी तरन्नुम परवीन आज इस मकाम पे पहुँच चुकी हैं कि वो CPR सर्टिफाइड फ़िटनेस ट्रेनर बन चुकी हैं। लोगों की ज़िंदगी में एक ऐसा परिवर्तन ला रही हैं, एक ऐसी तब्दीली ला रही हैं या लाने की कोशिश कर रही हैं जिससे कि उनकी ज़िंदगी अच्छी तरह से गुज़र सके, बिना दर्द के गुज़र सके। लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं उनको जो दर्द महसूस हो रहा है, आज हम उसी के बारे में उनसे बात करेंगे। तरन्नुम जी, आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो हम ये बताइए कि आप, जैसे कि मैंने कहा कि आप एक CPR सर्टिफाइड फ़िटनेस ट्रेनर हैं, तो सबसे पहले तो हम ये बताइए कि CPR सर्टिफाइड फ़िटनेस ट्रेनर का मतलब क्या होता है और ये क्या है? देखिए, CPR सर्टिफाइड ट्रेनर वो होते हैं जो मतलब लोगों को मतलब कि हेल्थ से रिलेटेड हेल्प करते हैं। जैसे कि CPR क्या है, जैसे कि इसका मेन मतलब रीज़न क्या है CPR का, कि हार्ट अटैक से रिलेटेड होते हैं। तो जिनको भी जिम में या कहीं किसी सरकारी इदारे में या रास्ता चलते मतलब कि कहीं पर भी किसी को मतलब हार्ट अटैक आ गया, तो सबसे पहली बात कि जो CPR सर्टिफाइड होते हैं उनको पता चल जाता है देख करके बॉडी को कि इनको मतलब कि हार्ट अटैक आया है या फिर इनको पल्पिटेशन उठा है या तो इनको गैस से प्रॉब्लम कुछ हुआ है या इनको सनस्ट्रोक हुआ है। तो एक CPR सर्टिफाइड ही बता सकते हैं कि इनको प्रॉब्लम क्या है। अगर मान लिया कि अगर वो हार्ट अटैक आया है तो उनको मतलब कि फ़ौरन ही 3 मिनट के अंदर अगर CPR नहीं दिया गया सही ढंग से तो उस इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। जैसे कि वो इंसान या तो फिर कोमा में जा सकता है या तो फिर वो इंसान मतलब कि फुल बॉडी पैरालाइज्ड हो सकता है, तो या फिर वो मर सकता है। तो लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं है, मतलब उनको सही से मीनिंग तक पता नहीं है कि CPR क्या चीज़ है, CPR क्यों मतलब कि इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपने जो बात अभी कही कि जिम में ट्रेनिंग करते वक्त अगर किसी को दिल का दौरा पड़े और उस वक्त अगर वहाँ पे जो ट्रेनर हैं वो CPR सर्टिफाइड ना हो तो उस इंसान की ज़िंदगी बचाना मुश्किल हो जाता है। हमने कुछ दिनों पहले राजू श्रीवास्तव का मामला देखा कि उनको ट्रेनिंग करते वक्त दिल का दौरा पड़ा और वो कोमा में चले गए और हमने एक बेहतरीन शख्सियत को खो दिया। आप चूँकि इस प्रोफेशन से जुड़ी हुई हैं, आपको क्या लगता है कि एक फ़िटनेस ट्रेनर का CPR सर्टिफाइड होना कितना ज़रूरी है? और अगर हम इस इलाके की बात करें, आसनसोल की बात करें, तो क्या इस नियम को माना जा रहा है यहाँ पे? देखिए, मेरे ख़्याल से तो मतलब ये चीज़ मानना चाहिए लोगों को। सबसे पहली बात कि लोगों के अंदर ये चीज़ का इल्म होना चाहिए कि वो जिस जिम में जा रहे हैं तो उस जिम में CPR सर्टिफाइड ट्रेनर मौजूद हैं या नहीं। जैसे कि अगर जिम में CPT सर्टिफाइड बहुत ही कम मिलेंगे आपको और जनरल ट्रेनर की तादाद तो बहुत ही ज़्यादा है। लोग जाकर के सर्टिफिकेट पूछते नहीं क्योंकि लोगों को इस बात का पता ही नहीं है ना। मैडम माफ़ कीजिए, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। आप ज़रा जो डिफरेंस है जनरल ट्रेनर, CPT और CPR, इसका ज़रा तफसील में बता दीजिए कि क्या डिफरेंस है। देखिए, डिफरेंस यहाँ पर ज़मीन से आसमान तक का है। अगर CPR सर्टिफाइड नहीं है तो अगर किसी को हार्ट अटैक आया तो उसको CPR सर्टिफाइड ही बचा सकता है। उसको पता है कि हार्ट सही पोजीशन पे कहाँ है, ठीक है। अब लोगों को पता है लेफ़्ट साइड में, किसी किसी का हार्ट राइट साइड में भी होता है,
ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो स्पेशल होते हैं, जिनका हार्ट राइट साइड में भी होता है, तो उनको सीपीआर से पता चलता है ना कि वो सीपीआर सर्टिफाइड है, उनको मालूम है ना कि कहाँ पर उनका हार्ट है, ठीक है। और एक चीज़ कि जो जनरल ट्रेनर हैं उनके पास तो वो सर्टिफिकेट है नहीं, यानी उनको कहीं पर से ये चीज़ के बारे में जानकारी नहीं दी गई, उनको वो क्लास नहीं करना पड़ा, उनको ये चीज़ का पता नहीं है। जस्ट आप समझ जाओ कि जैसे एक हॉस्पिटल में एक सर्जन जो होता है और एक वार्ड बॉय होता है। वार्ड बॉय को अगर दे दिया गया, समझ लीजिए कि बॉडी हवाले कर दिया गया कि आप किसी का ऑपरेशन कर दीजिए, या किसी लेडीज़ अगर वो डिलीवरी के लिए गई तो उसको आप डिलीवरी कराइए, तो एक सर्जन, एक डॉक्टर, एक गायनो ही डिलीवरी करवा सकते हैं, जो कि मतलब कि वार्ड बॉय नहीं करा सकते। लेकिन ये चीज़ ऐसा चल रहा है कि जो जनरल ट्रेनर हैं उनको लोग जा कर के पीटी देते हैं, कि पीटी का मतलब होता है पर्सनल ट्रेनर रखना। तो पर्सनल ट्रेनर अगर आप किसी को रख रहे हो तो आप तो सबसे पहली बात कि आप वहाँ पर अपना टाइम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी के टाइम में, आप अपना टाइम जाके दे रहे हैं, आप अपना मतलब कि वर्क जो है, वर्क को आप मतलब एक साइड से करके जिस तरीके से आप हैंडल करते हैं कि आपको जाकर के वहाँ पर 1 घंटा, 1.5 घंटा, 45 मिनट वर्कआउट करके अपने आप को तंदुरुस्त रहना है, सेहतमंद रहना है, तो आप जाकर के वहाँ पर उनको पैसा भी पे कर रहे हैं, पर्सनल ट्रेनर भी रख रहे हैं, लेकिन आपको ये चीज़ का पता नहीं कि वो सीपीआर सर्टिफाइड है या नहीं है। अगर वो सीपीआर सर्टिफाइड नहीं है तो आपको इन केस हार्ट अटैक आ जाता है तो वो तो आपको पहले ही छोड़ के हट जाएंगे ना, या अगर वो आपको बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं तो उनको तो पता ही नहीं कि हार्ट का पोजीशन कहाँ पे है। और यानी कि आप ये कहना चाह रही हैं कि जो जिम में जो ट्रेनर्स के ज़रिए ट्रेनिंग दी जाती है वो सर्टिफाइड नहीं होते, सीपीआर सर्टिफाइड नहीं है ज़्यादातर। ऐसे में क्या ये कहना मुनासिब, ये कहना क्या गलत होगा कि इस तरह के जिम में जाना यानी अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ करना? जी बिल्कुल। आप जिम, अगर इतना बड़ा जिम या छोटा मोटा जिम, कोई सा भी जिम खोल करके बैठे हैं, और जिम खोलने का मेन मकसद ही होता है लोगों को अंदर मतलब कि सेहत के लिए बेदारी लाना, लोगों को सेहतमंद रखना, तंदुरुस्त रखना, ठीक है, लोगों को उसके हेल्थ से रिलेटेड मतलब हर चीज़, हर डिजीज़ से मतलब उसको बचाना। तो आप अगर उस जिम में अगर आप एक सर्टिफाइड मतलब सीपीआर ट्रेनर को नहीं रख रहे हैं तो आप मतलब आपका मेन मोटिव क्या था? लोगों को बचाना। तो वहाँ पर लोग तो जाकर के मर रहे हैं। आप जो फीस अदा कर रहे हैं, पे कर रहे हैं एक ट्रेनर को, तो आप उसी फीस, उसी मतलब इसमें ना आप सीपीआर सर्टिफाइड को रखो ना, क्योंकि जितने भी लोग पढ़ करके आए हुए हैं, भटक रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, तो वो लोग सीपीआर सर्टिफाइड हैं। हर फील्ड से कोई ना कोई तो रिलेटेड है, लेकिन मैं तो जिम से रिलेटेड हूँ, तो मैं मतलब कि लोगों को तो यही बात बोलूँगी ना कि लोगों को मतलब कि मेरा मेन मुद्दा है कि सीपीआर सर्टिफाइड को रखिए, हर जिम में रखिए। भले ही आप मुझे मत रखो या किसी को रखो मत रखो, ये आपका चॉइस है, लेकिन आप एक ट्रेनर ऐसा है जिसको सीपीआर होना चाहिए, जो सीपीटी के साथ साथ सीपीआर सर्टिफाइड अगर नहीं है तो उनको आप मत रखिए, और अगर रखते हैं तो उनको पीटी लेने का हक नहीं है। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि ज़्यादातर जो जिम हैं हमारे शहर में, वो जो नियम हैं, जो कानून हैं, जो नॉर्म्स हैं, उनका पालन नहीं करते? देखिए, पालन अगर करते तो हर जिम में सीपीआर सर्टिफाइड आपको मिल ही जाता। अगर आप किसी भी जिम में जाइए, जा कर के अभी अगर आप पूछिए कि आप अपने ट्रेनर का सर्टिफिकेट मुझे दिखाइए, वो सीपीटी और सीपीआर सर्टिफाइड हैं या नहीं है, तो अगर वो दिखा देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इससे सबसे ज़्यादा मुझे खुशी नहीं, बल्कि जितने भी आवाम हैं, जितने भी हमारे मतलब ये रिस्पेक्टेबल जितने भी हमारे हैं, उन लोगों को ज़्यादा खुशी होगी ना, मुझसे भी ज़्यादा। और अगर आपके जिम में नहीं है तो इसमें समझिए हमारे मुल्क की बदनसीबी है। ये सिर्फ एक हमारा आसनसोल वेस्ट बंगाल नहीं, बल्कि हमारे हिंदुस्तान की बदनसीबी है कि एक छोटा कोना, एक घर, एक मोहल्ले से बनता है, उसके बाद एक स्टेट बनता है, उसके बाद एक मुल्क बनता है। अगर इस तरीके से अगर चलता रहा तो लोग मतलब तरक्की की तरफ नहीं जाएंगे, लोग शमशान घाट, कब्रिस्तान की तरफ जाएंगे। आपने लोगों की बात की, आपने जो कहा कि शमशान घाट और कब्रिस्तान की तरफ जाएंगे, ऊपर वाला न करे ऐसा हो किसी के साथ भी, लेकिन यहाँ क्या लोगों की जागरूकता का भी सवाल नहीं उठता है कि क्या लोगों को जागरूक नहीं होना चाहिए, लोगों को जानना नहीं चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी, अपना पूरा शरीर जिसके हवाले कर रहे हैं, जिस ट्रेनर के हवाले कर रहे हैं, क्या वो हमको ट्रेनिंग देने लायक हैं या नहीं, क्वालिफाइड हैं या नहीं? क्या ये जानना लोगों की ज़िम्मेदारी नहीं बनती? ज़िम्मेदारी बनती है, लोगों के अंदर ये चीज़ को आना चाहिए। और मैं आज अकेली हूँ, कल मेरे साथ पूरा का पूरा मोहल्ला नहीं, पूरा आसनसोल, पूरा हिंदुस्तान होगा।
और मैं ये बात हर इंसान के घर तक पहुंचाऊंगी, उनके दिल तक पहुंचाऊंगी कि उनके बच्चे जहां जा रहे हैं, यहाँ तक कि आपको मैं पुराने थोड़े से वक्त पहले ही लेके जाना चाह रही हूँ। एक 26 साल की लड़की महज अभी ज़िंदगी में कदम रखी है, जवानी में कदम रखी है, वो लड़की को हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक आ गया, वो लड़की जिम में गई, वो लड़की हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। लेकिन अगर उसको उस टाइम पे अगर CPR सर्टिफाइड अगर होता, वो लड़की नहीं मरती। बहुत कोशिश किया जाता है। इसलिए मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ की गुजारिश है कि आप लोग अपना टाइम दे रहे हैं, अपनी फैमिली को छोड़ के 1 से 1.5 घंटा अपने बच्चों को छोड़ करके, माँ या मतलब कि हमारी कितनी बहन है जो हैं जो अपने बच्चे को घर में बंद करके 1 घंटे के लिए आती हैं कि हमें यहाँ पर आकर के टाइम निकाल के तंदुरुस्त होना है, ताकि हम पूरे परिवार को तंदुरुस्त रखेंगे, उनके लिए उनको मतलब हेल्प करेंगे, खाना खिलाएंगे, ये करेंगे। अगर वो जिम में जाकर के अगर उनको हार्ट अटैक आ गया तो सिर्फ एक घर में एक माँ की मौत नहीं हो रही है, बल्कि उनके साथ पूरा घर मर जाता है। मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक आम जनता के नुमाइंदा होकर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि कोई अगर जाना चाहे जिम में, आपने कहा कि CPR सर्टिफिकेट देखना चाहिए उसको या पूछना चाहिए जिम वाले से, एक आदमी को क्या देखना चाहिए, CPR सर्टिफिकेट में क्या होता है और वो क्या देख के उस जिम में जाए? मतलब मैं CPR सर्टिफिकेट की इम्पोर्टेंस के बारे में पूछना चाह रहा हूँ कि वो क्या देखे CPR सर्टिफिकेट में, क्या व्हाट इज़ CPR सर्टिफिकेट? CPR सर्टिफिकेट यही होता है ना, जैसे वो जो CPR होता है, जो सर्टिफाइड होता है, वो कार्डियक हो जाता है एक तरीके से। तो वो चीज़ के लिए वो किसी का भी हेल्प के लिए रेडी रहता है, वो किसी को अपने आगे पूरी कोशिश, पूरी शिद्दत के साथ उसको बचाने की कोशिश करता है, और उसको सही ढंग से पता है कि किस तरीके से उसको दिया जाता है। ठीक है, तो मैं ये चीज़ बोल रही हूँ ना कि ट्रेनिंग होता है जी, इसका ट्रेनिंग भी होता है। तो मेरी एक दरख्वास्त है, हमारे मतलब जितनी भी मतलब कि हमारे जितने भी हैं हमारे देश के, हमारे मतलब मोहल्ले के या हमारे मतलब कि स्टेट के जितने भी हैं, उन लोगों से मेरी एक हाथ जोड़ की गुजारिश है कि वो मुझे किसी एक ऐसे सरकारी इदारे से जोड़ दें जहां पर मैं लोगों के अंदर ये जागरूकता लाऊं, लोगों के अंदर ये चीज़ को मैं फैलाऊं कि लोग CPR किस तरीके से दे सकते हैं, विदिन मिनट कितना आपको ब्रीथिंग देना है, कितना CPR आपको देना है, कंप्रेस करना है, ये सब चीज़ का पता होना चाहिए। ये कितने दिन का ट्रेनिंग होता है और कहाँ किया जा सकता है? अगर कोई मान लीजिए करना चाहे, आपकी बातें सुन के कोई अगर इंस्पायर होता है करना चाहे, तो वो कहाँ कांटेक्ट कर सकता है? कितने दिन की ट्रेनिंग होती है? देखिए, वो जा कर के ये ट्रेनिंग ले सकते हैं। हमारा एक इंस्टीट्यूट है जो जिनका नाम है NIFS, और भी इंस्टीट्यूट होंगे, लेकिन हमारा NIFS जो है इस चीज़ में बहुत ही आगे आया है। और वो हमारा NIFS सिर्फ इंस्टीट्यूट तक ही नहीं, बल्कि वो पब्लिक के बीच में जा कर के हमारे जो सर हैं रिस्पेक्टेबल, जो हमारे रूपम सिन्हा सर हैं, उन्होंने मतलब कि लोगों को पब्लिक में हर जगह जा कर के लोगों को ये चीज़ सिखाया है, लोगों को ये चीज़ बताया है कि CPR कैसे देना है, ताकि हर एक इंसान, हर एक दूसरे इंसान की जान बचा ले। अगर मैं किसी को भी रास्ता चलते, किसी को भी अगर CPR दे करके या किसी की जान बचा लेती हूँ, तो समझ लीजिए मेरी इतनी मेहनत, इतनी जद्दोजहद, इतनी कोशिश कामयाब हुई, मैं कामयाब हुई। अगर मैं किसी एक की भी लाइफ बचा सकती हूँ तो आखिर में मुझसे जुड़ के और मुझसे मतलब कि सीख करके अगर कोई एक इंसान किसी दूसरे इंसान को अगर रास्ता चलते भी बचा लेता है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात होगी। आखिर में आप प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहेंगी, मतलब उन जिम्स को लेकर जहाँ पे CPR सर्टिफाइड ट्रेनर्स नहीं हैं? मैं बस एक अपील करती हूँ, मैं ये बार बार अपील कर रही हूँ, मैं हाथ जोड़ के मैं उनसे अपील कर रही हूँ कि वो प्लीज़ जाएं, जा कर के जिम में जा कर के चेक करें कि CPR सर्टिफाइड ट्रेनर अवेलेबल हैं या नहीं। तो अगर CPR सर्टिफाइड ट्रेनर हैं तो ही मतलब कि उस जिम में लोगों को जाना चाहिए, या लोग अगर जा भी रहे हैं तो वहाँ पर एटलीस्ट एक CPR सर्टिफाइड को तो रखिए, एक को रखिए। अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं 2 या 3, मान लिया आप 3 ट्रेनर रखते हैं, तो मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप 2 ट्रेनर ऐसे हैं जिनको CPR सर्टिफाइड को रखिए, प्लस CPT सर्टिफाइड होना चाहिए, और एक जनरल ट्रेनर जो होते हैं वो जस्ट एक सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं, जो कि आपको जिम का मैनेजमेंट थोड़ा संभाल लेते हैं, जिम में मतलब कि लोगों को थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं, लेकिन उनको PT पकड़ने का हक नहीं है, किसी का बॉडी के साथ खेलने का हक नहीं है, ये राइट उनको नहीं मिलता। और जो जिम मान लीजिए नियमों का पालन नहीं करते, आप चाहते हैं कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई? जी बिल्कुल,
मैं तो बोलूँगी कि उनके खिलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं उनको एक मौका भी देना चाहिए कि ताकि आप इस चीज़ को देखिए, हर गलती की माफ़ी है, हर गलती के लिए इंसान को एक मौका मिलना चाहिए। तो अगर आप लोग, अब मेरी बात अगर आप लोग तक पहुंच गई है तो आप लोग बड़ाए मेहरबानी अपने जिम से अगर CPR सर्टिफाइड है तो उन ट्रेनर को रखिए, ठीक है, और अगर नहीं है तो मेहरबानी करके उन लोगों को बहाली दीजिए, अपने जिम में मौका दीजिए कि वो लोग आएँ और लोगों को बचाएं, लाइफ को एक एटलीस्ट एक लाइफ को सेव कर लें। जी हाँ, हम बात कर रहे थे अभी तरन्नुम परवीन जी से। इन्होंने काफ़ी एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात की। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे शायद अभी तक लोगों का फोकस उतना गया नहीं है, लेकिन राजू श्रीवास्तव और कुछ और भी केसेस हुए हैं जिनके बाद हमें लगता है कि इस मुद्दे पर भी लोगों को संजीदगी के साथ सोचना चाहिए और जनता से भी ज़्यादा प्रशासन को इस विषय में सोचना चाहिए, स्टेप्स उठाने चाहिए। क्योंकि एक जिम में इंसान जाता क्यों है? एक जिम में इंसान जाता है ताकि वो तंदुरुस्त हो, लेकिन जिसके हवाले वो अपने आप को कर रहा है, क्या वो इस काबिल है कि वो उसको वो ट्रेनिंग दे सके? अगर नहीं है तो ये लाजमी है कि जो सही मायनों में इसके काबिल हैं उनकी नियुक्ति की जाए, उनको रिक्रूट किया जाए, क्योंकि ये महज कोई भी दूसरा काम नहीं है। ये ज़िंदगी के साथ आप एक तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आप सही व्यक्ति का, सही इंसान का आप वहाँ पे उसको रिक्रूट नहीं कर रहे हैं। तो जैसे कि मैडम ने कहा कि जिम जो चलाते हैं उनकी भी ज़िम्मेदारी है, जनता की भी ज़िम्मेदारी है, और सबसे बड़ी बात प्रशासन की ज़िम्मेदारी है ऐसे जिम के बारे में पता लगाना और ये देखना कि क्या वहाँ पे जो ट्रेनर्स हैं वो सही मायनों में इस काबिल हैं कि वो लोगों को ट्रेनिंग दे सकें, PT करवा सकें। और अगर नहीं तो वहाँ पे ऐसे लोगों की नियुक्ति हो। वो ये चाहती नहीं है कि जो इस तरह के जिम चला रहे हैं उनको तुरंत बंद कर दिया जाए। उनका ये कहना है कि उनको भी एक मौका मिलना चाहिए ताकि वो अपनी गलती को सुधार सकें और ऐसे क्वालिफाइड CPR सर्टिफाइड फ़िज़िकल ट्रेनर्स की नियुक्ति करें जो कम से कम इंसान की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ न करें। और मुझे एक गुजारिश भी है, हो सकता है मेरे इस इंटरव्यू के बाद, बोलने के बाद मुझे जिम मतलब हटा दिया जाए जॉब से। मुझे जो जॉब है मिला है कि ताकि ये लड़की सबके बीच में बेदारी ला रही है, लोगों को इस चीज़ के लिए उनके अंदर एक नींद से उनको जगा रही है कि ताकि लोग नींद में सोते हुए मर न जाएं, बल्कि आँख खोल के देखें और दुनिया बहुत खूबसूरत है, हसीन है, और अपने परिवार का सपोर्ट करे, साथ दे, हेल्थी ज़िंदगी जिए। तो मैं एक चीज़ इतना बोलूँगी कि मुझे बस इस चीज़ का खदशा है कि मुझे हटाया जा सकता है, तो मुझे किसी सरकारी इदारे में कोई एक छोटा सा भी जॉब मुझे परमानेंट दिला दिया जाए ताकि मुझे वहाँ पर रह करके लोगों की मदद करने का मौका मिले, भरपूर मौका मिले, और मैं लोगों को इस चीज़ के लिए आगे भी मतलब लोगों को नींद से जगाती रहूं। बस मेरी ये गुजारिश है हाथ जोड़ करके। जी हाँ, मैडम को ये भी एक शुबा है कि शायद इस इंटरव्यू के बाद, इनकी इस बेबाक तरीके से बात करने के बाद इन पे गाज भी गिर सकती है। लेकिन यहाँ पे मैं जनता से एक बात कहना चाहता हूँ कि मैडम ने जो आज आगे आकर आपकी भलाई के लिए, आपके भले के लिए, आपकी सेहत के लिए इतना बड़ा ख़तरा उठाया है, अपने पेशे पर इतना बड़ा ख़तरा उठाया है, खुदा न खास्ता अगर इनके साथ इस तरह की कोई बात होती है तो ये आप की ज़िम्मेदारी बनती है कि आप इनके साथ, इनके मॉरल सपोर्ट में खड़े हों। हम तो हैं ही, और प्रशासन से भी अपील है, गुहार है कि अगर इस तरह की कोई बात इनके साथ होती है तो इनके साथ खड़े हों, इनकी सहायता करें, इनका सहयोग करें। पर हमें उम्मीद है कि इन्होंने जो एक मुहिम छेड़ी है, ये मुहिम अपने सही परिणाम तक जाएगी। और ये जो बात कह रही हैं कि जिम में सही इंसानों का नियुक्ति होनी चाहिए जो ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ न करें, इनकी ये मुहिम रंग लाएगी और एक न एक दिन जनता भी जागेगी और उनको लगेगा कि हम अपने बच्चों को, अपनी ज़िंदगी को जिनके हवाले कर रहे हैं, क्या वो इस काबिल हैं भी या नहीं। मैडम, आपने जिस बेबाकी से अपनी बातें रखी उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आसनसोल टाइम्स की तरफ से हम आपको सिर्फ यही कह सकते हैं कि खुदा न खास्ता अगर आपका जो शक है कि आप पे गाज गिर सकती है,
अगर ऐसा कुछ होता है तो आसनसोल टाइम्स आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। और इस इंटरव्यू के माध्यम से हम जनता से भी अपील करेंगे कि मैडम का साथ दें, और सबसे बड़ी बात है आप अपना साथ दें, अपनी ज़िंदगी को बचाएं, अपने बच्चों की ज़िंदगी को बचाएं, और कहीं भी उनको स्टेटस सिंबल के लिए जिम में न भेज दें। देखें कि वो जिम सही मायनों में इस काबिल है भी या नहीं। मैडम, आसनसोल टाइम्स से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक बात और बताती हूँ कि मैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड हूँ, इस बार हुई हूँ। आप लोगों की दुआ मेरे साथ थी, मेरी मेहनत कुछ भी नहीं है, मैंने दिन रात एक कर दिया, लेकिन अगर आप लोगों की दुआ मेरे साथ नहीं होती तो मैं इस मुकाम तक नहीं आती। जी हाँ, ये गवर्नमेंट सर्टिफाइड है, यानी कि सरकारी तरफ से इनको स्वीकृति मिली है, सरकारी तरफ से इनको मोहर मिली है, इनके काबिलियत पे मोहर लगी है सरकार की तरफ से। इससे ज़्यादा मेरे ख़्याल से और कोई बात हो नहीं सकती। तो हम, जैसे मैंने पहले ही कहा कि आसनसोल टाइम्स हमेशा जनता से जुड़े, आम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाता है, ताकि कहीं ना कहीं हम अपने मीडिया के ज़रिए थोड़ा सा ही हो एक तब्दीली ला सकें समाज में। तो इसी क्रम में हमारी ये कोशिश रही। बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा ये इंटरव्यू, और इसी तरह की कुछ और ज्वलंत मुद्दों पर इंटरव्यू देखने के लिए बने रहिए आसनसोल टाइम्स के साथ। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুक्त করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।